जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो भाइयों, सबसे पहले मैं भाई का परिचय कराता हूँ। अपने भाई अंकित, जो कि अभी मेरे साथ ही गवर्नमेंट जॉब पे है और ऑलमोस्ट फैमिली भाई की दिल्ली पुलिस में है। और कुछ दिन के बाद आपको भाई भी दिल्ली पुलिस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट दिल्ली पुलिस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, जैसे आप कमांडो कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है, साइबर सेल और प्रमोशन, सैलरी, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देंगे। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े। ये सारी बातें आपको अगर पहले से ही पता होती है तो आप बाकी लोगों से एडवांस हो जाते हैं, और ये हर कोई आपको बताएगा भी नहीं। आपको जैसे सिलेक्शन होने के बाद की प्रोसेस, उसमें क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद कहाँ आपकी पोस्टिंग आती है, कैसे कमांडो बना जाता है और कमांडो के क्या क्या बेनिफिट है, हर चीज़ के बारे में उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जैसे स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है और आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो अभी तक 2 सेंटर दिए जाते थे। अभी ऐसा होता है दिल्ली में, जैसे 2 सेंटर है ट्रेनिंग के लिए, एक वजीराबाद और एक जाडोदा कला। ऐसे 2 सेंटर है, हो सकता है आगे एक आधा और ऐड कर दिया जाए, लेकिन अब तक तो 2 ही सेंटर थे। इसमें ऐसे होता है, जैसे हाइट के अनुसार प्लाटून बनाई जाती है। जैसे हाइट 180 सेंटीमीटर है किसी बच्चे की, किसी की 182 सेंटीमीटर, किसी की 183 सेंटीमीटर, उस हिसाब से प्लाटून बनाई जाती है। और जो 30-30 बच्चों की एक प्लाटून रहती है और उस पर एक मुंशी होता है, उन्हीं में से होता है जो नए ट्रेनिंग जाते हैं, उन्हीं में से एक मुंशी बना दिया जाता है। और इस प्रकार हाइट के अकॉर्डिंग प्लाटून बन जाती है। जैसे कई हज़ार बच्चों हैं तो उनकी 30-30 के हिसाब से प्लाटून बनाई जाएंगी। और 9 महीने की ये आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। और बीच में वो लीव वगैरह का बताओ सर। जैसे आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग है, इसमें जैसे हाफ ट्रेनिंग होने के बाद, इसमें ऐसे होता है, हाफ ट्रेनिंग होने के बाद आपको 15 या 10 दिन की छुट्टी दी जाती है। और कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद फिर 1 महीना या जैसे भी होता है इसमें रेस्ट मिलता है दिल्ली पुलिस में। और जैसे ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के टाइम भी आपको सैटरडे को ये आपको लीव छोड़ देते हैं ऐसे। और आपको संडे को शाम को आना पड़ता है। शाम को इनकी जो होती है वो रोल कॉल होती है, उसमें आना पड़ता है आपको। तो इसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको यूनिट और डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाते हैं। कुछ बच्चे यूनिट में भेज दिए जाते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पे। जैसे ऐसे होता है, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, जैसे आपका ट्रांसफ़र आता है या फर्स्ट पोस्टिंग आती है, ऐसे होता है। इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट मिल गया आपको, डिस्ट्रिक्ट में कई प्रकार के थाने होते हैं, कई थाने होते हैं। ऐसे आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है, आप कौन से थाने में जाना चाहते हो उस हिसाब से। लेकिन सारा जो मैन होता है वो होता है उन्हीं के ऑफिशियल्स के पास है। लेकिन आपसे फिर भी एक बार आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से थाने में जाना चाहते हो, ऐसे होता है वहाँ पर। फिर जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, वहाँ पे अगर आपके अंदर कोई अच्छी एबिलिटी है, जैसे कंप्यूटर का आपको अच्छा नॉलेज है, तो वो वर्क भी आपको दे दिया जाता है। जैसे आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो आप क्लैरिकल वगैरह में भी जा सकते हो, उसमें अच्छा स्कोप, उसमें ऐसे 9 to 5 का ही जॉब रहता है। उसमें आपको डेली ड्रेस भी नहीं पहननी पड़ती, उसमें बेनिफिट है। वीक में 2 ही टाइम उसमें आपको ड्रेस पहननी पड़ेगी। और ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ड्यूटी आपकी जैसे फेस्टिवल वगैरह में, या फिर किसी भी कोई भी अगर जैसे सरकारी, ये मान सकते हैं कि हमें सरकारी जैसे कोई बंदा आया है उसकी अरेंजमेंट करनी है, उस पर आपकी ड्यूटी, मतलब ड्यूटी का हम ये कह सकते हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव ऐसा है कि कहीं पे भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है दिल्ली के अंदर, ये जब आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। कि हम एग्जीक्यूटिव को बैकबोन कह सकते हैं। ये बैकबोन है एक तरीके का दिल्ली पुलिस का एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल। ये हर प्रकार का काम ले सकते हैं, इससे ड्राइविंग, क्लर्क, स्पेशल सेल वगैरह का, अपना जो फाइल वगैरह, सम्मन वगैरह पहुँचाने, बहुत डाल के वर्क होते हैं, बहुत प्रकार के वर्क होते हैं थाने में। हर प्रकार का काम इनसे लिया जा सकता है। जैसी जैसी एबिलिटी होती है, जैसे आप में काम करने का जुनून हो, उस प्रकार से आपका काम लिया जाता है थाने में। दूसरा, अब हम यूनिट पे बात करते हैं तो यूनिट में जैसे आपको साइबर सेल और स्पेशल सेल ये देखने को मिलते हैं। तो पहले हम जो स्पेशल सेल का बेनिफिट है उस पर बात करते हैं। जैसे स्पेशल सेल का बेनिफिट तो यही है, आपको सबसे पहले तो इसमें आपको एक पावर वाली बात है, पावर फील होगी। आप अदर स्टेट में जाकर भी अपना जो वर्क कर सकते हैं। इसमें ऐसे होता है, इसमें जैसे
कोई बड़ा नामी बदमाश है या आपने कोई बड़ा केस सोल्व कर दिया तो आपको हाथों हाथ रिवार्ड दिया जाता है। इसमें जैसे डीसीपी के पास ये पावर रहती है कि वो आपको 15-20 हज़ार रुपये जो टीम होती है उसको पूरी वो रिवार्ड देता है, और जो वही अच्छा जो मतलब सराहनीय काम करते हो तो उसमें आपको 1 महीने के अंदर प्रमोशन भी है इसमें अवेलेबल, फास्ट प्रमोशन एट द टाइम एट द स्पॉट प्रमोशन भी मिल सकता है। इसमें अच्छा खासा प्रमोशन है। अगर आप साइबर सेल में होते हैं तो आपको ड्यूटी ये नहीं है कि आप दिल्ली के अंदर रह के करोगे, अदर स्टेट में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन एक पावर आपको इसमें फील होगी, प्रमोशन अच्छा खासा है। दूसरा बेनिफिट इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि आपको ये रेगुलर ड्रेस के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, आप सिविल ड्रेस के अंदर रहोगे और उसी में रहते हुए आपको जो भी केस है वो सोल्व करना पड़ेगा। और हम बोलिए सर। इसमें ऐसा ही रहता है जैसे कमांडो भी होता है यहाँ पर, जैसे कमांडो होती है, कमांडो में भी आगे बहुत बेनिफिट है आपको, प्रमोशन के लिए कमांडो में भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी जैसे हम बात करते हैं जो स्वेट कमांडो बोला जाता है, उसकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और उसके जो जो बेनिफिट है उस पर बात करेंगे। जैसे जो हमारा स्वेट कमांडो होता है दिल्ली पुलिस का, उसकी ट्रेनिंग लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसका अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको ट्रेनिंग के बाद आपका जो 26 जनवरी होती है उसमें परेड करने के लिए आपको राजपथ पर चलने का मौका मिलता है, जो कि अपने आप में बेहतरीन हो। और अब तक जो दिल्ली पुलिस की परेड है राजपथ पर कई बार जो बेस्ट परेड का अवार्ड भी जीत चुकी है। तो ये अभी कमांडो पे बात हम कर चुके हैं, स्पेशल सेल पे। अभी हम सैलरी पे बात करते हैं कि आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो कितनी होती है। तो सर ट्रेनिंग टाइम सैलरी, ट्रेनिंग टाइम की सैलरी तो यही 35,000 अराउंड 35 से 37 के बीच ही बनती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो एचआरए और बेनिफिट्स वगैरह ला के 42-43 के आसपास, मतलब 42-43 इन एंड। हाँ इन एंड पड़ जाती है। तो जैसे ट्रेनिंग टाइम अपनी सैलरी 34-35 के अराउंड रहेगी, उसके बाद जो सैलरी होगी वो अपनी इन हैंड हम 42 के आसपास बोल सकते हैं, और धीरे धीरे वो आपका इंक्रीमेंट हर साल लगता रहेगा। हाँ इसमें ऐसा ही रहता है। इसमें जैसे अलाउंस जुड़ जाते हैं, जैसे साइकिल अलाउंस वगैरह कई प्रकार के अलाउंस और भी है। जैसे जैसे सरकार इसमें चेंज कर रही है वैसे वैसे अलाउंस जुड़ते रहते हैं। इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो सर और कुछ जो अपनी फैसिलिटीज़ है दिल्ली पुलिस की, जैसे CGHS वगैरह। हाँ CGHS भी है। इसमें जो CGHS कार्ड है वो आपका बनता है, आपको जो मेडिकली कोई समस्या नहीं है, आपके पेरेंट्स भी आप पर अगर डिपेंडेंट है तो वे भी बिल्कुल फ्री इलाज पा सकते हैं। और इसमें जैसे अगर हम अपने मन चाहे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं। हाँ इसमें ऐसा होता है। और इसमें और भी बेनिफिट है, अगर आप दिल्ली पुलिस में है तो आपका मान लो आपके अगर आगे बच्चे भी अगर दिल्ली पुलिस में आना चाहिए, मान लो उनकी एज और हाइट 2 चीज़ में छूट भी मिलती है। इसमें ऐसा रहता है सर। तो वो भी बच्चों के लिए भी एक अच्छा मौका है दिल्ली पुलिस में आने का। तो अभी सैलरी पे बात हो गई, अभी हम बात करते हैं कि इसमें जो प्रमोशन होता है वो कैसे रहता है सर अपना। प्रमोशन इसमें कई प्रकार से होता है। जैसे प्रमोशन मेनली तो इसमें एक 5 साल के बाद एक B1 करके होता है, उसमें हवलदार बना दिया जाता है। उसमें एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, वो हर साल होता है। 7 मिनट में हमें 1600 की रेस करनी पड़ती है। वो 5 साल अगर आपकी जॉब को कंप्लीट हो जाए तब वो B1 का एग्ज़ाम करके बोला जाता है। उसमें CPC CRPC यही पूछी जाती है। और एक 3 साल के बाद अगर आपकी एज लिमिट है तो CPO का एग्ज़ाम होता है जो SSC कंडक्ट करवाती है। उसमें दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल अलग से भर्तियाँ निकालती है, उसमें भी बेनिफिट मिलता है। इसकी लिस्ट बहुत कम लगती है उसमें। तो 5 साल के बाद आप वो एग्ज़ाम दे के प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ना दें तो सर प्रमोशन कैसे रहेगा। तो फिर इसमें सीनियरिटी बेस ही रहता है। इसमें फिर 10 साल 12 साल लग सकती है। मतलब करीब ये मान के चल सकते हैं 10 से 12 साल पहला प्रमोशन आने में लगते हैं। इतना टाइम लगता है इसमें। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जब मौका आपको दिया जा रहा है 5 साल के बाद एग्ज़ाम देने का, तो तैयारी करके आप 10 से 12 साल वेट ना करें, आप जल्दी से जल्दी खुद को प्रमोट करने की कोशिश करें। अच्छा सर, और कोई ख़ास बात दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस का महकमा जो बहुत ही अच्छा, उसका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। एक तो वो सेंटर फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। बस यही सबसे अच्छी बात है। जो भी बेनिफिट मिलेंगे सबसे पहले आपको ही मिलेंगे, उसके बाद स्टेट पुलिस वगैरह में जाते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस बेस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और काफ़ी बारीकी से हमने
आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे एक और बात थी जो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जैसे अपनी सैलरी है इसमें एक्सिस बैंक में आती है। इसमें अगर आप ट्रेनिंग पर आए तो एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवा के आएंगे तो और अच्छा बेनिफिट है। वैसे ट्रेनिंग के टाइम भी वे आते हैं हमारा अकाउंट खोले, लेकिन हम पहले से उसको खुलवा के आए तो उसमें सैलरी जो हमारी और उससे जल्दी आएगी, इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। तो मतलब ट्रेनिंग पे आते वक्त एक्सिस बैंक में अकाउंट आपका होना चाहिए। हाँ वो तो अच्छा, नहीं तो वो आने नहीं के तो बाद वो खुद खुलवाते हैं, वो खुलवाना पड़ेगा। लेकिन मतलब जैसे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में SBI का मांगते हैं, दिल्ली पुलिस एक्सिस बैंक का ही मांगते, उसी में सैलरी आएगी। चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ओके, नमस्कार और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।